नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ दिसंबर मंथ के लिए लव रीडिंग्स। ठीक है, इसमें वीक पे हम फोकस नहीं करेंगे जो मैं यूजुअली करती हूँ। ये पूरे मंथ की रीडिंग है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे करके डिवीजन हुआ है। नहीं, पूरे मंथ में आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, जो सिंगल लोग हैं, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, बात वापस होगी नहीं होगी। दिसंबर मंथ में रोमांस से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या चीज रहने वाली है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं, वो हम इस रीडिंग में आपको बताएंगे। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं आप, या जहां पे भी आप बैठे हैं रीडिंग देख रहे हैं, आप वो सोचिए that I claim the reading, I claim the positive energies। जितना आप क्लेम करोगे अपनी तरफ से, कमेंट करोगे, उतना कनेक्शन बैठेगा डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। तो आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करनी है। ठीक है, लव रीडिंग है ये आपकी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एक्वेरियस जो मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? एक्वेरियस देखिए, आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं या सिंगल भी हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, बट आपका अगर चैलेंजिंग टाइम चल रहा था प्यार मोहब्बत को लेकर, लव रोमांस को लेकर, वो चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो रहा है। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, आप एक राहत की सांस ले रहे हो। यू आर सॉर्ट ऑफ फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। थोड़ा सुकून की तरफ आप आगे बढ़ते दिख रहे हो, चाहे आप फैमिली के साथ बढ़ रहे हो या किसी टॉक्सिक इंसान को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, बट टुवर्ड्स पीस, टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स कामनेस, थोड़ा सन्नाटा, सुकून, उसकी तरफ आप आगे जा रहे हो। सो आपकी डिफिकल्ट फेज, डार्क फेज, जो भी मुश्किलें थी रिलेशनशिप में, वो सब खत्म हो रही हैं। यू आर सॉर्ट ऑफ हीलिंग योर सेल्फ, मूव ऑन कर रहे हो आप। थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, जैसे भी, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, आगे का सोचिए, फ्यूचर कैसे साथ में स्पेंड करना है, फ्यूचर को लेकर प्लान करो। मे बी बेबी चाहिए नहीं चाहिए, आगे नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जा सकते हैं, पेरेंट्स को कैसे मनाना है, घर लेना है नहीं लेना है। तो आई फील लाइक 10 years डाउन द लाइन किस स्टेज पे हमें पहुंचना चाहिए या होना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास कि आप वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाओ और आप एक दूसरे के साथ हो पाओ। वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट उनको ग्रैब करिएगा एंड बी पेशेंट। कोई भी चीज को लेकर जल्दबाजी मत मचाइएगा कि नहीं ये चीज दोबारा नहीं आएगी या ये चीज दोबारा नहीं होगी, तो अभी कर लेते हैं या अभी आगे बढ़ लेते हैं, या अभी ये चीज, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, इम्पेशंस नहीं होनी चाहिए, रेस्टलेसनेस नहीं होनी चाहिए, और गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर कट एनर्जी इस चीज की आ रही है, डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप में जैसे कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई हुई है और आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत डाली हुई है, आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, देन यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। बिकॉज अगर आपने किसी इंसान पे बहुत काम करा है और कुछ ना कुछ उनको आप, एक कहते हैं ना, एक साथ में एज अ कपल लोग सीख रहे हैं, आप उनसे सीख रहे हो, वो आपसे सीख रहे हैं, बट अगर आप उस चीज में गिव अप कर देते हो, तो जितना आपने वर्क करा है, जितना भी इंसान वो बेहतर बना है, परफेक्ट नहीं बट बेहतर बना है, वो फिर किसी और को मिलेगा। वो बेटर वर्जन जो है वो किसी और को मिलेगा। सो बी प्रिपेयर्ड, चीजें बदलने वाली हैं।
चीजें अच्छी होने वाली हैं, बट गिव अप मत करो, बीच में छोड़ के मत जाओ रिलेशनशिप को, आपने बहुत मेहनत करी है। एंग्जाइटी होती दिख रही है मुझे, एंग्जाइटी हो रही है, डर लग रहा है आपको कहीं ये ना हो जाए, कहीं कोई धोखा ना दे दे, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो जो हो सकते हैं ना, आप वो सोच रहे हो कि कहीं अगर ये चीज हो गई तो, होना कुछ नहीं है, आप बस सोच रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। और आपकी जो वरी है, जो स्ट्रेस टेंशन है, इट इज जस्ट ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब बिना कोई हिसाब किताब के बड़े चले जा रहा है। सो थोड़ा मे बी स्लीपलेस नाइट्स है, यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स, एंग्जाइटी, रात को नींद ना आना, स्ट्रेस टेंशन, ये बहुत मुझे दिख रहा है। थोड़ा वापस दिमाग को अलाइन करिए चीजों के साथ। और यहाँ पे हो सकता है स्ट्रेस इसलिए भी हो क्योंकि पास्ट में आपके संग सेम चीज हुई है और आपको लग रहा है कि कहीं ये इंसान भी वही सेम चीज ना करे। तो देखिए, यू नीड टू रिव्यू द पास्ट विद कंपैशन, कि जो हुआ आगे बढ़ते हैं, फॉरगिव करते हैं उस इंसान को। अगर मैं नए इंसान के साथ हूं तो पुराने वाले को फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। बिकॉज जितना आप वो ग्रज अपने मन में रखोगे एक्वेरियस, उतना ही आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप खराब हो रहा है। बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामनेस, आप किसी को छोड़ के, कोई टॉक्सिसिटी या किसी चीज को छोड़ के आप आगे तो बढ़ रहे हो, बट वो एंग्जाइटी को पीछे नहीं छोड़ रहे हो, वो डर को, वो नेगेटिविटी को पीछे नहीं छोड़ रहे हो, उसको साथ में कैरी कर रहे हो। तो अच्छे रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, बट अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस होगा तो क्या ही फायदा है उसका। तो आई फील लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन एंड यू आर डूइंग दैट। बट पुरानी चीजों को फॉरगिव करो, रिलीज करो, क्लैरिटी लाओ अपनी लाइफ के पर्पस पे कि मुझे कैसा इंसान चाहिए, मुझे कैसी मैरिज चाहिए, मुझे कैसा रिलेशनशिप चाहिए। क्लैरिटी लाओ और एंड देन स्टिक टू इट। उस वो जो एक पिक्चर है ना आपके दिमाग में कि आई वांट दिस, अगर उस पिक्चर से हट के कोई चीज आपको मिलती है नेगेटिव, टॉक्सिक, बाहर निकल आओ उससे। ठीक है, तो थोड़ा फॉरगिवनेस की जरूरत है, रिन्यूअल की जरूरत है, नई डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, पुरानी चीजों को छोड़ने की। एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? Aquarius, you need to stay optimistic about your love life. मैंने आपको अभी क्या बोला, नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ करोगे तो फिर तो कुछ नहीं बनेगा। आपको अपनी रोमांस को लेकर, अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, फेथ रखोगे, उतना ही आपकी लाइफ में रोमांस और आएगा, अच्छा रोमांस आएगा, अच्छा इंसान आएगा, अच्छी वाइब्स होंगी। ठीक है, सो बहुत चीजें मैटर करती हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। फ्लर्टिंग से स्टार्ट हो सकती है किसी के लिए चीजें, लाइट हार्टेड एनर्जी, फ्लर्टिंग, क्यूट क्यूट चीजें, एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करना, थोड़ा सा मस्ती मजाक, हल्का सॉर्ट ऑफ एनर्जी वैसी, बट फ्लर्टिंग से स्टार्ट हो सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लव लाइफ जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है बिकॉज ऑफ योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग। आपका कुछ और कास्ट है, उनकी कोई और कास्ट है, आपका रिलीजन अलग है, उनका रिलीजन अलग है, मे बी आपका स्पिरिचुअल पाथ, आप रिलीजन एक ही है बट आप भगवान में मानते हैं, दूसरा नहीं मानता है। तो वो एक अपब्रिंगिंग, किस तरीके से बड़ा करा है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्लैश करता दिख रहा है, खासकर भगवान, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन और कास्ट को लेकर। उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। देखिए, आपस में टाइम स्पेंड करिए एक्वेरियस, जितना आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, जितना बाकी दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट करेंगे, उतना ही आप दोनों का बॉन्ड और डीप होगा और अच्छा बॉन्ड फॉर्म करोगे आप लोग। तो रिट्रीट पे जाइए, वेकेशन पे जाइए, कहीं घूमिए फिरिए, ताकि जो एक गैप आया हुआ है आप दोनों के बीच में, जो एक अनसेड गैप है, बात नहीं होती, पता नहीं लास्ट क्या चल रहा था एक दूसरे की लाइफ में, वो गैप खत्म हो। तो थोड़ा जाइए बाहर, टाइम स्पेंड करिए एक दूसरे के साथ, वो बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। देखिए, सबसे पहली रेमेडी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो है आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग, रिन्यूअल, रिलीज, फॉरगिवनेस, फियर, एंजाइटी, चैलेंजिंग टाइम,
टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज इन एनर्जीज के साथ तो आप नए साल में एंटर नहीं कर सकते हो। प्लीज डू नॉट डू दैट, क्योंकि फिर आपका पूरा 2026 ऐसी ही एनर्जी के साथ रहेगा। जिस एनर्जी के साथ एंटर करोगे वो ही पूरा साल रहती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेंज योर ऑरा भी, एक्वेरियस। ऑरा क्लेंजिंग के साथ साथ यहाँ पे आई फील सिट्रीन क्रिस्टल आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज सिट्रीन क्रिस्टल आपको एक तो सेल्फ डाउट कम करेगा कि पता नहीं एम आई वर्थ इट, एम आई नॉट, एम आई लवेबल, डू आई डिजर्व दिस। सेल्फ डाउट खत्म करेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आगे रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने में हेल्प करेगा। सो सिट्रीन क्रिस्टल, ऑरा क्लेंजिंग, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट। दोनों क्रिस्टल्स रेकी इन्फ्यूज्ड होंगे, बट रेमेडीज में यही है आपके लिए। और रेमेडीज को फॉलो प्लीज करिए, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि रेमेडीज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई भी चीज पता लग गई है कि ये चीज हो सकती है या इसको बेहतर बनाया जा सकता है या इसमें चेंज लाया जा सकता है, जॉब में, रिलेशनशिप में, या इस पे मुझे वर्क करने की जरूरत है, तो वर्क खुद कैसे करेंगे आप? आपको जब तक थोड़ा सा पुश या नज नहीं मिलता है किसी क्रिस्टल के फॉर्म में या किसी एनर्जी हीलिंग के फॉर्म में, आप वो चीज खुद से बहुत डिलेड एक्शन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो हेल्प रेमेडीज के थ्रू, उपाय के थ्रू ले लेनी चाहिए। उसी से ही मेजर चेंज आता है, उसी से ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रेमेडीज को फॉलो करिए। तो ये थी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में ऐसी कोई चीज थी जो कि आपके किसी फ्रेंड को पता होनी चाहिए, रिलेटिव को पता होनी चाहिए, तो उनको भी रीडिंग भेजिए, उनकी भी हेल्प होगी, उनको भी गाइडेंस मिलेगी। और मेरा जो मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करना या हेल्प करना, वो मकसद मेरा पूरा हो पाएगा और उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो शेयर भी करिए, कमेंट करिए। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन बैठेगा आपका मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, सो कनेक्शन बिठाइए। ऑल्सो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप करेंगे मेरी वीडियोस को, उतना मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी और मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। और जिस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था, इमरामा, वो मेरी वजह जो है वो सॉर्ट ऑफ पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो आप जितना भी मेरी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं हाइप करके या लोगों के साथ शेयर करके मेरी वीडियोस, उतना करिए। और प्लीज मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए, जो मैं एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे इस चैनल के थ्रू। उस जर्नी का, फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।